अक्सर हम वार्डरोब प्लान करते वक्त पूरा कंफ्यूज रहते हैं कि हमें वार्डरोब किस रॉ मटेरियल में बनवानी चाहिए, जैसे कि प्लाई में बनवानी चाहिए, एचडीएच में बनवानी चाहिए या प्लाई बोर्ड में बनवानी चाहिए। और फिर हमें कंफ्यूजन होती है उसका फिनिश क्या रखें, फिर उसका हमें ये कंफ्यूजन होती है कारपेंटर से बनवाऊं या मॉडुलर बनवाऊं, कहीं ऐसा तो नहीं कोई मेरे से चीट कर लेगा। क्या है, सारी चीजें इस वीडियो के अंदर क्लियर होने वाली है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज और आप देख रहे हैं इंटीरियर होम एक्सपर्ट। पहला पॉइंट स्टार्ट करते हैं कि आपको इंटरनल पार्ट बहुत डिपेंड करता है। एक्सटीरियर है जो वो तो आपका सेम हो सकता है हर किसी का, पर लेकिन इंटरनल पार्ट है वो हर किसी के यूजेस के हिसाब से होना चाहिए। जैसे कि पेरेंट्स का अलग होता है, किड्स का अलग होता है, हस्बैंड का अलग होगा और वाइफ का अलग होगा। अब हस्बैंड और वाइफ की उसमें हम कंपैरिजन कर लेते हैं। हस्बैंड को क्या है, टाई के लिए होल्डर चाहिए, बेल्ट के लिए होल्डर चाहिए, मतलब उसको ड्रॉर्स की ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी नीचे की तरफ से, मतलब उसको छोटे छोटे उसके लिए ऑर्गेनाइजर चाहिएगा। अब इसी जगह पर अगर आप देखोगे तो लेडीज को अपने पर्सेस के लिए जगह चाहिए, उनको अपनी ज्वेलरीज के लिए लॉकर चाहिएगा, उनको ड्रॉर भी चाहिए, उन्हें कपड़े रखने के लिए ऑर्गेनाइजर भी चाहिएगा, उन्हें हैंगिंग की स्पेस इतना नहीं चाहिए जितना कि आदमियों को चाहिए होता है, क्योंकि उनके कोट पैंट सारी चीजें हैंगिंग में ही लगती हैं। तो मैन को हरदम ये देना है कि उनको हैंगिंग स्पेस है वो ज्यादा मिले, और ड्रॉर सिस्टम आपको 2 से 4 रखने हैं उसके अंदर। वुमेन्स वाले हैं, वुमेन्स में ड्रॉर्स भी ज्यादा चाहिए, उनको स्टोरेज भी ज्यादा चाहिए, हैंगिंग सिस्टम बहुत कम चाहिए। इसी केस में अगर दोनों की एक साथ में वार्डरोब बननी है तो लॉक है जो वो उस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो कि जो वार्डरोब है, वार्डरोब की हाइट आप 7 फीट या 7.5 फीट रखना, क्योंकि इससे ज्यादा रखोगे तो लॉक हो जाएगा छोटा। लॉक जो बनता है वो आपका बड़ा सामान रखने के लिए होता है, और बड़ा सामान अगर एंटर ही नहीं होगा तो रखा भी नहीं जाएगा। जो मेन वार्डरोब की हाइट होने वाली है वो आपकी 7 फीट या 7.5 फीट मैक्सिमम रखना। इससे ज्यादा रखोगे तो लॉक छोटा हो जाएगा और इसमें सामान नहीं जाएगा। इसी तरीके से आ जाते हैं किड्स और पेरेंट्स में। किड्स की है जो वो ऑब्वियस ही बात है, जो किड्स होते हैं तो उनके हाइट ज्यादा नहीं होती है तो वो ऊपर सामान नहीं रख सकते हैं, तो उनको लोअर और मिडिल ये ही सेगमेंट में उनकी फुलफिल करनी होती है। तो उसमें क्या है, बिल्कुल बॉटम लेवल पे आप दे सकते हो ड्रॉर, बीच में एक ओपन वो यूनिट दे सकते हो, ओपन टाइप दे सकते हो, जिससे क्या है बच्चे हरदम जल्दी में होते हैं खेलने कूदने और उसके में, तो वो उस पे अपना सारा सामान डंप कर दे, बाद में आए तो उस पे से देखे कि ये अनऑर्गेनाइज हो रखी है तो उसको अपने जगह पे रख दे। जैसे कि उसके प्ले स्टेशन हो गए, कुछ और चीजें हो गई, वो वहां पर रख सकते हो उस चीज को। अगर आपने उसी चीज को, सेम चीज को आपने ऊपर कर दिया नॉर्मल जैसे मेंस की होती है, तो वो क्या है उसको कभी यूटिलाइज नहीं कर पाएगा, हरदम अपने मम्मी पापा को परेशान करेगा, और आप खास करके डिजाइनर हो या कोई और भी है तो आपको हरदम गाली देते रहेंगे कि ये क्या बना दिया। तो हरदम आपको किड्स की अलग तरीके से बनानी है। अब आ जाते हैं पेरेंट्स। क्या होता है ना, पेरेंट्स को हैंगिंग सिस्टम चाहिए होता है ना, उनको कोई ऐसी स्टोरेज चाहिए होती है, उनको सिंपल चाहिए होते हैं मेरे पास ड्रॉर्स हो, मैं अपना सारा सामान वैसे रख लूं, और आई लेवल तक उनको सारी चीजें। वो क्या है, बॉटम लेवल ज्यादा झुक नहीं सकते हैं, ज्यादा उनको प्रेफरेबल नहीं होता है झुकना, तो वो क्या है नीचे नहीं, मिडिल पार्ट और थोड़ा सा अपर पार्ट, उन चीजों का ज्यादा प्रेफरेंस करते हैं। तो आपको उनमें स्टोरेज अच्छी देनी है, क्योंकि उनको हैंगिंग की जरूरत ही नहीं है, वो पर्सनल यूजेस पे हो सकती है। कि मैं कॉमन बता रहा हूँ आपको कि इसमें आपको सिंपल रखना है कि उनका लोअर से अप और मिडिल से थोड़ा सा आपको यूटिलाइज करना है, ताकि वो अपनी रेगुलर बेस की चीजें उसमें रख सकें। अब आ जाते हैं कि भाई ओपनेबल शटर बनवाने हैं या फिर स्लाइडिंग शटर बनवाने हैं। अगर आप सोच रहे हो कि डोर वाली मैं बनवा लूं जो कि ओपनेबल वाली होती है, इसमें एक तो फायदा ये होता है कि इसका जो एरिया है पूरा, मतलब यूजेस है जो पूरा बढ़िया तरीके से यूजर मिल जाता है, आप पूरी की पूरी वार्डरोब को एक साथ इस्तेमाल कर सकते हो। अब इसमें एक प्रॉब्लम ये आ जाती है कि इसको लगाया किस तरीके से जाए और कहाँ लगाया जाए। इसे उस जगह लगाना चाहिए आपको जहां पर आपकी वार्डरोब की जो डेप्थ है, ऑब्वियस सी बात है 2 फीट तो वो लेगी, अगर 2 फीट से कम कर दिया आपने तो आपका जो शोल्डर टू शोल्डर हैंगिंग के सिस्टम्स है वो हैंग सही तरीके से नहीं हो पाएंगे, टेढ़े मेढ़े रहेंगे अगर आपने 2 फीट से कम में रख ली तो। अब आ जाते हैं कि भाई इसका जो शटर है, वो शटर खुलने के बाद 1.5 फीट का पल्ला है वो खड़ा होगा, मतलब 2 फीट प्लस में 1.5 फीट मतलब 3.5 फीट ये हो गया। अब आपको भी खड़े होने की जगह जरूरी है, तो ये मोटा मोटा एवरेज आप पकड़ के देखोगे तो ये 5-5.5 फीट के करीबन आपको स्पेस चाहिए होता है अगर आप ओपनेबल वाली बनवा रहे हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका ओपनेबल शटर वाले के लिए। अब आ जाते हैं स्लाइडिंग। स्लाइडिंग कहाँ लगती है, जहाँ एरिया भी कम हो आपके पास, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि स्लाइडर क्या है, अंदर अंदर चलने वाली एक स्लाइडिंग सिस्टम है। उससे क्या होगा, सिर्फ आपको बाहर खड़े होने की जगह चाहिए। पर स्लाइडिंग शटर्स के अंदर आप एक चीज
एक दिक्कत महसूस करोगे कि ये मेंटेनेंस मांगते हैं, क्योंकि इसमें जो पल्ला होता है वो चौड़ाई में आपका कम से कम भी 3 फीट का होता है, 3 से 3.5 फीट के करीबन आता है। दूसरा, इसकी हाइट पूरी की पूरी होती है, क्योंकि ये बेंड होने के भी चांसेस हो सकते हैं, और जो इसका स्लाइडिंग है, चैनल है जो नीचे की तरफ होगा, वो क्या है, उसके अंदर कभी धीरे धीरे उसमें डस्ट जमी रहती है, तो उसके जो रोलर्स है ना, वो रोलर्स को आपको एकदम क्लीन रखना पड़ेगा, इसलिए वो जो चैनल है वो आपको क्लीन रखना पड़ेगा। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख सकते हो कि इसके अंदर थोड़ी सी मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है। अगर आप उस चीज को आप मेंटेन कर सकते हो तो आप जा सकते हो स्लाइडिंग वार्डरोब की तरफ। ऐसा नहीं है कि ये कम स्पेस वाली में लगती है, ये आपके लग्जरियस में भी लगती है, बड़ा भी है, और मॉडर्न तरीके से देखो तो ये आपकी फुल हाइट वाली उसमें सिस्टम में बहुत अच्छी दिखाई देती है। मेरी पर्सनल प्रेफरेंस ये होती है कि आप स्लाइडिंग के साथ में जाओ, अगर थोड़ा सा मेंटेनेंस कर सकते हो तो। अब आ जाते हैं बॉस की हमें मॉड्यूलर में बनवानी चाहिए या कारपेंटरी में। कारपेंटरी में क्या होता है कि जो पेस्टिंग होती है वो हमारी साइड पे होती है, और साइड पे जब हमारा काम चल रहा होता है धूल मिट्टी कुछ ना कुछ पड़ी होती है, और जब हम उसे ग्लू से चिपकाते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें थोड़े बहुत बबल्स रह जाते हैं। बबल्स रह जाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हमने बढ़िया लग्जरियस वाली दिखानी है तो ऑब्वियस सी बात है मैट फिनिश में या साइन फिनिश में कुछ समथिंग ऐसा लोगे तो वो बबल आपको हरदम दिखाई देता रहेगा वहां पर, और अच्छी तरीके से पेस्टिंग ना होने की वजह से आपका जो पल्ला है बेंड भी हो सकता है। दूसरा, उसके अंदर जो आपको उभर के चीज आ रही है उससे वो लग्जरियस फील नहीं आएगी। तो मेरी पर्सनल प्रेफरेंस रहेगी आप मॉड्यूलर में जाओ, फैक्ट्री फिनिश में जाओ। ऐसा नहीं है कि कोई भी जाकर के आप फैक्ट्री भी विजिट कर सकते हो, क्योंकि किसी से बनवाओगे तो आप उनसे बोलोगे भैया हमें पर्सनली फैक्ट्री विजिट करा देना, क्यों, जब हमारा माल कट रहा हो या हमारा माल आ रखा हो। आपको कहीं ऐसे कुछ सोचने विचारने का कुछ हो कि माल तो कुछ और बोल दिया और कुछ और लगा दिया, ऐसा नहीं है। हमारे भी फैक्ट्री है, आप हमारे थ्रू काम करवाना चाहते हो तो आप इस चीज के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। थोड़ी सी लेकिन थोड़ी सी महंगी पड़ती है, क्योंकि कारपेंटर है जो साइड पर काम करता है, वहां वो सिंगल बंदा काम कर रहा है, 2-3 बंदे काम करेंगे। यहाँ क्या है, आने जाने का खर्चा है, मशीन्स का खर्चा है, वहां पर हर चीज के लिए अलग अलग बंदा है, मल्टी बोरिंग के लिए अलग बंदा है, एज वेल्डिंग के लिए अलग बंदा है। दूसरा, आपको इसमें एक चीज का ध्यान रखना है, जब आप लेमिनेट लगवाओ तो लेमिनेट है जो अंदर वाली लेमिनेट है 0.8 mm की होनी चाहिए, और बाहर वाली है जो वो आपकी 1 mm से लेकर के 1.25 mm तक की होनी चाहिए। अब आ जाते हैं इसके एज बेंडिंग। एज बेंडिंग आपकी 2 mm से कम बिल्कुल मत लेना। अगर 2 mm से कम आपने एज बेंडिंग ले ली तो वो क्या है, उसके अंदर कर्व नहीं हो पाएगा और वो शार्प रहेगी। बाई चांस आप कहीं से फिसल जाते हैं, कहीं से ऐसा है कि कहीं से टकराते हो उससे, तो आपके कहीं पे भी चोट लगने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। अगर आपने 2 mm की ली तो वो क्या है, उसके एजिस कॉर्नर हैं जो वो आपके राउंड हो जाते हैं, और उससे आपके जो लगने के चांसेस है वो कम हो जाते हैं, और वो फिनिश भी बहुत अच्छी दिखाई देती है, लग्जरियस फिनिश दिखाई देती है। अब आ जाते हैं भाई इनके हार्डवेयर। हार्डवेयर हरदम आपको ओपनेबल वाली भी लो तो उसके अंदर आपको सॉफ्ट क्लोज ही लेने हैं, जो हिंजेस लेने हैं आपको सॉफ्ट क्लोज ही लेने हैं, नॉन सॉफ्ट मत लेना। नॉन सॉफ्ट का क्या होता है, एकदम से जब आप छोड़ोगे तो जाकर के धड़ाम से आवाज आएगी और धड़ाम से लगेंगे। उससे क्या है, धीरे धीरे करके मुश्किल से 1 साल के अंदर अंदर वो मेंटेनेंस मांगना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि क्या है, जब जोर से लगेगी तो उसमें टकराव महसूस होगा और वो हिंजेस खराब होने के चांसेस हो जाएंगे। दूसरा है सॉफ्ट वाला है, जो आप जैसे पल्ला छोड़ोगे वो क्या है, जाकर के धीरे धीरे क्लोज होगा और आराम से जहां उसको खड़ा होना था वहां जाकर के आराम से खड़ा हो जाएगा। ऐसे ही अगर आप जो हिंजेस है, जो भी हिंजेस लगवाने वाले हो आप, वो ब्रांडेड लेना, नॉन ब्रांडेड मत लेना। जैसे ओजोन हो गया, एप्को हो गया, हाईटेक हो गया, इन तरीके के ब्रांड में आप जा सकते हो, क्योंकि ये ब्रांड वारंटी देते हैं, क्योंकि जो मैन्युफैक्चरर होगा वो इनकी बिहाफ पे आपको आपकी वारंटी देगा। अब आ जाते हैं स्लाइडिंग वार्डरोब के अंदर। स्लाइडिंग वार्डरोब में क्या है, स्लाइडिंग वार्डरोब में भी आपको हरदम सॉफ्ट वाला लेना है, ऐसा नहीं है कि नॉन सॉफ्ट वाला ले लो, उससे क्या होगा, एकदम एड में जाकर के वो टक देखने लगेगा और उससे क्या है, वार्डरोब की अलाइनमेंट सारी खराब हो जाएगी। इसलिए आपको सॉफ्ट वाला लेना है, उससे क्या होगा, वो धीरे धीरे जाएगा, आराम से क्लोज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इस तरीके से देखोगे कि वार्डरोब है, वार्डरोब 2 तरीके से बन सकती है। एक तो विद लॉफ्ट, मतलब विद लॉफ्ट का मतलब हो गया कि बाहर से लॉफ्ट दिखाई दे रहा है। एक होता है विदाउट लॉफ्ट, जो कि अपना अंदर से लॉफ्ट दिखाई देता है, मतलब शटर खोलने के बाद अंदर होता है, क्योंकि हम कभी भी 8 फीट से ऊपर की हाइट की वार्डरोब बना ही नहीं सकते, क्योंकि जो मार्केट में अवेलेबल रॉ मटेरियल है वो 8 फीट से ऊपर आता ही नहीं है। अब मैं बात करता हूँ कि जो लॉफ्ट बाहर से दिखने वाला है, उसके लिए आपको स्टैंडर्ड हाइट जो लेनी है वो 7-7.5 फीट लेनी है, और लॉफ्ट है जो बाहर की तरफ से अपना एक्सेस हो जाएगा। अब इसी तरीके से देखोगे कि जिसमें आपका लॉफ्ट अंदर से दिखने वाला है शटर के, तो उसमें क्या है, नीचे की तरफ से आप रॉड्स दे सकते हो ताकि उसकी हाइट बढ़ जाए, जो शटर से ऊपर से लगना स्टार्ट हो जाए। नेक्स्ट आ जाता है वार्डरोब के अंदर लाइट कौन कौन सी दे सकते हैं। लाइट है, हम इसके अंदर सेंसर लाइट दे सकते हैं, पुश टू ओपन वाला, जैसे कि आप शटर खोलो तो मिल जाएगा, एक पुश टू बटन आता है वो, उससे भी दे सकते हो। एक प्रोफाइल लाइट आती है और जो ऑन ऑफ हम बाहर से भी हो जाती है,
वो भी दे सकते हो। तो मेरा पर्सनल प्रेफरेंस रहेगा आप सेंसर वाली लाइट लगाओ और प्रोफाइल साथ में उसके जो कि साइड से बिल्कुल दिखाई देती है। अब बॉस बात करते हैं कि इसमें रॉ मटेरियल कौन कौन सा यूज करते हैं। प्लाई है जो आप कारकस बनाने के लिए यूज करना, जो प्लाई बोर्ड है वो आप उसके शटर्स बनाने के लिए, क्योंकि प्लाई बोर्ड क्या है वो बेंड नहीं होता है। अगर आपने प्लाई शटर्स में लगा दी तो वो बेंड होने के चांसेस हैं 90%। 1% ये है कि नहीं हो सकते, क्योंकि अगर आपने छोटे पल्ले बना दिए होंगे। तो अगर आपने बड़े पल्ले प्लाई में बना दिए तो वो तो आपके दिक्कत देने वाले ही है, क्योंकि वो बेंड होंगे ही होंगे। अब दूसरी वार्डरोब आ जाती है HDHMR में। HDHMR में आप उसका कारकस भी बना सकते हो और शटर भी लगा सकते हो, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। MDF से कभी भी वार्डरोब मत बनाना, सिर्फ और सिर्फ आपका बजट कम है तो शटर्स आप MDF में ले सकते हो और उसके जो पीछे का कारकस है वो प्लाई में ले सकते हो। नेक्स्ट आ जाती है भाई आपके पास अंधा पैसा है और आप अंधा पैसा लगाना चाहते हो तो सॉलिड वुड की आप बनवाना चाहते हैं तो आप उसके ऊपर फिनिश है जो वो पॉलिश वाली फिनिश आ जाएगी, उसके ऊपर पेंट करना चाहते हो तो वो आपका वेस्ट ऑफ मनी है सॉलिड वुड के ऊपर। अगर इसी उसमें आप अगर HDHMR में ले लोगे तो आप उसके ऊपर पेंट भी कर सकते हो, फिनिशेस मर्जी जो ले लो। HDHMR के ऊपर प्लाई के ऊपर आप फिनिश और सिर्फ आप लेमिनेट की ले सकते हो और कोई फिनिश नहीं ले सकते हो। अगर आपको कोई और फिनिश लगाना है तो उसके ऊपर HDHMR का 3 का आपको कम से कम बोर्ड लगाना पड़ेगा। इससे क्या है पल्ला हैवी हो जाएगा और आपको हिंजेस ज्यादा लगाने की जरूरत पड़ेगी। बस एक चीज का ध्यान रखना कि पार्टिकल बोर्ड में कोई भी सामान मत बना, क्योंकि पार्टिकल बोर्ड की ना वारंटी है ना गारंटी है, कब उसमें से हिंज निकल जाएंगे, कब उसमें से क्या चीज हो जाएगी। और अक्सर क्या होता है जब हम ऑनलाइन देखते हैं किसी वार्डरोब को या कोई भी हम प्रोक्योर करने वाले रहते हैं तो वो पार्टिकल बोर्ड की ही होती है हरदम, क्योंकि उसके अंदर आप साइड से देखोगे तो वो भूसा टाइप दिखाई देता है, उसमें जिगजैग से ऐसे भूसा टाइप दिखाई देगा। तो आप कभी भी इस चीज को कंपेरिजन कर ही नहीं सकते कि हमें तो ऑनलाइन इतने की मिल रही है और ऑफलाइन आपको इतनी महंगी मिल रही है। ऑफलाइन क्या है मटेरियल का स्पेसिफिकेशंस पे डिपेंड करता है, हर चीज में सस्ती और महंगी दोनों होती है। अब आ जाते हैं इसमें कि फिनिशेज हैं आपको क्या क्या मिल सकता है। डीको मिल सकता है, PU मिल सकता है, एक्रेलिक मिल सकता है, ग्लास मिल सकता है, वीनियर मिल सकता है, लेमिनेट मिल सकता है।